हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर एक वीडियो बना चुका हूं। मैंने उसमें सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारा वो वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है 3 + 2√5 के लिए। तो देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो देखिए मित्रों, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हम किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो हमेशा हमें इसके विपरीत मानना होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि हम इसके विपरीत मानते हैं। विपरीत मानते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय सिद्ध करा रहा है तो उसका विपरीत मान लो, मतलब परिमेय मान लो इसे। तो मित्रों, परिमेय संख्या बराबर जो होती है, देखिए परिमेय संख्या अगर हमने 3 + 2√5 ये मान ली, तो परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पर Q ≠ 0 होता है। यहाँ पर मित्रों Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो 3 है इसे हम इधर लेके आते हैं, तो इधर बचेगा हमारा 2√5 = P/Q। और ये जो 3 था ये हमारा इधर आके आ जाएगा माइनस में, क्योंकि जब भी कोई संख्या बराबर क्रॉस करती है तो उसका जो साइन होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, भाग का गुणा और गुणा का भाग। अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ हमने इसको इधर पहुंचाया। अभी ये 2 है, 2 गुणा में है √5 के, इसे भी इधर पहुंचाना है। तो √5 हमने यहीं पे रखा, P को हम लेके आए, तो देखो एक बार तो 2 जो है Q के गुणा में लिख जाएगा और एक बार आ जाएगा 3 के बटे में। ये इस प्रकार से लिख जाएगा। इस प्रकार मित्रों लिखने के बाद हमें करना क्या है करना ये है कि अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो संख्या है हमारी √5, ये हम अपने पिछले क्वेश्चन में ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। √5 को हम अपने पिछले प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं कि यह अपरिमेय है। देखिए मित्रों, √5 आ गया। ये क्या है, ये हम पिछली क्वेश्चन में हमने इसे सिद्ध कर दिए कि ये अपरिमेय है। अब अगर हम बात करें इसकी P/2Q,
-3/2। दूसरी साइड में ये बचे हैं। देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, अतः ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन मित्रों इधर देखिए आप, ये √5, ये √5 की वैल्यू है। तो √5 की वैल्यू, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 की वैल्यू मित्रों परिमेय संख्या नहीं हो सकती। √5 का मान मतलब जो भी है वो अपरिमेय ही होगा। जब √5 अपरिमेय हो गया, √5 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। तो ये ऐसा क्यों आया हमारे उससे मतलब परिमेय संख्या ये इसलिए आई है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, इसलिए आया था। इसलिए हमारा विचार गलत है। गलत क्या है, हमने तो पूरी संख्या परिमेय मानी थी, लेकिन ये निकल के आई है अपरिमेय। इसलिए जो हमारा विचार है वो गलत है। विचार ये गलत है कि संख्या जो है वो इसलिए हमारा विचार गलत है कि दी गई संख्या परिमेय है। हमने जो माना था, विचारा था कि ये संख्या अपरिमेय, ये संख्या परिमेय है, तो ये हमारा विचार क्या था, गलत था। तो ये संख्या कैसी होगी मित्रों, अपरिमेय होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों ये हम सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें इन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/√2, 1/√2 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें करना क्या है इसमें कि ये जो √2 है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। 1/√2 है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। अपरिमेय संख्या, इसे इसमें सिद्ध करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है इसे। तो हम इसके बिल्कुल विपरीत मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसके विपरीत मान लिया कि जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होती है मित्रों तो उस परिमेय संख्या को जो लिखते हैं हम P/Q के रूप में लिखते हैं। मतलब अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगा। जहाँ जो Q होता है वो ≠ 0 होता है, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। इसकी वैल्यू जो होगी 0 के बराबर नहीं होगी। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसे कर देते हैं हम उल्टा दोनों पार्ट को। तो √2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा Q/P, मतलब Q/P हो जाएगा ये। अब हमें ये देखना है कि इससे आगे तो जैसे और सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें अब हम लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है। देखिए जो P/Q या Q/P में जो संख्या लिखी जा सकती है वो एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या तब क्या होगा, तब जो √2 है, √2 भी एक
परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं और वो रूट में होती हैं तो परिमेय संख्या सब अपरिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या अगर रूट में है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो है वो एक विरोधाभास हो रहा है, हमें इस चीज़ का विरोधाभास होता है कि ये √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों हम इसमें लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या। तो जो विरोधाभास ये आया है वो इस चीज़ का विरोधाभास आया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब एक ये तो हमने जो माना था वो हमारा स्टेटमेंट गलत था। हमने जो भी माना था वो हमने गलत माना था, इसीलिए ये जो √2 है वो एक परिमेय संख्या के रूप में आया है। तो हम इसे लिख देंगे अतः हमारा मानना अत्यंत गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमें सिद्ध करना था मित्रों। तो ये क्या है, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। 7√5 लिखा है, 7√5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरू कर देते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ये कह रहे हैं 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है। इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जब दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या है तो हमने बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन में जिसमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसमें हम उसका विपरीत मानते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए इसके हमने जस्ट विपरीत मान लिया कि जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी दोस्तों तो ये 7√5 होगी P/Q के बराबर, जहाँ Q जो होगा वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, ये जो 7 है इसको इधर भेज देना है। तो ये बचेगा √5 बराबर, ये देखो इधर 7 गुणा में है √5 के, तो इधर जाके भाग में जाएगा क्योंकि ये बराबर को क्रॉस कर रहा है। 5Q ये लिख जाएगा। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों P/Q के रूप में ये लिखा है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो P/5Q एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो √5
भी एक परिमेय संख्या होगी भाई, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो आया है वो बिल्कुल उसके विरोधाभास है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर पहले में ही सिद्ध करके दिखाया था कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम इसमें लिखते हैं हाँ, तो √5 जब दोस्तों एक अपरिमेय संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। तो किस बात का विरोधाभास है, ये है √5 एक परिमेय संख्या है का विरोधाभास है। क्योंकि √5 हम पहले ही एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। सॉरी मित्रों, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, इसका एक विरोधाभास है। जो हमने √5 पहले ही सिद्ध कर लिया है कि ये एक अपरिमेय संख्या, तो इसका विरोधाभास ये हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये क्यों हुआ है ऐसा, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये हमारी गलत कल्पना, जो हमने कल्पना की थी, ये जो माना था कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इस वजह से ये विरोधाभासी परिणाम आया है हमारे पास, जो कि गलत है। हमने गलत कल्पना कर ली थी। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का है 6 + √2। अब इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। देखो आपको एक बात बता दूं कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता ही है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है हमारे लिए कि इसमें अगर अपरिमेय संख्या कह रहा है तो उसका बिल्कुल विपरीत मान लेंगे कि ये संख्या परिमेय है, फिर उसे P/Q के रूप में लिख के फिर सॉल्व करते हैं। फिर जो परिमेय आता है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या के विरोधाभासी परिणाम होता है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हो जाता है। तो ये सब चीज़ को देखना है। अब हम इसे तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसे, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये बात को हमें सिद्ध करना है। तो इसके हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, मतलब इसके विपरीत मान लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी दोस्तों तो 6 + √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो 6 है इसे इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो ये होगा √2 बराबर P/Q माइनस का 2, सॉरी माइनस का 6, ये आया। तो ये क्या है कि अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो ये 6Q हो जाएगा। चलो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है P/Q - 6, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है। देखो हम इसका अगर लासा लेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस, देखो Q की इसमें गुणा हो जाएगी 6Q और बटे में Q। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 6Q करके यहाँ ना लिख के यहाँ पे Q लिख के कर सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। जब P/Q के रूप में लिखी है तो एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है दोस्तों तो ये भी √2 भी परिमेय संख्या होगा। तब √2 भी परिमेय संख्या होगा। परंतु होता क्या, अब ये परिमेय संख्या √2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या हम पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये देखिए विरोधाभासी परिणाम क्यों आया, क्योंकि हमने जो गलत कल्पना कर रखी थी, जो परिमेय संख्या माना था उसके लिए वो गलत है, अतः वो परिमेय संख्या है। तो विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमने माना था वो हमारा जो मानना था, कल्पना की थी, वो हमने गलत कर ली थी। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हमारा समाप्त होता है और ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.3। अब हम मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में, तब और हमारे वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं।